तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी बात इस वीडियो के अंदर समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों पार्ट 1 के अंदर हमने आपको इस कमरे का कंप्लीट हाउस वायरिंग समझाया था, बिल्कुल आसान तरीके से फुल डिटेल में आपको बताया था। जिस भाई ने इसका कंप्लीट वीडियो देखा है उनको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, वह हाउस वायरिंग करना थोड़े बहुत सीख गए होंगे। और जिस भी भाई ने हमारा इसका कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 का, तो वो जाकर देख सकते हो क्योंकि काफ़ी नॉलेज इस वीडियो के अंदर हमने आपको दिया है। तो ठीक है, तो इस कमरे का फिटिंग कंप्लीट हो जाता है। और अब आज हम करने वाले हैं इस बरामदे का फिटिंग, जो कि कमरे के सामने ये बरामदा है, इसका साइड का कंप्लीट वर्क हम करने वाले हैं और कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप हाउस वायरिंग करना कंप्लीट सीख जाएं। बिल्कुल आसान तरीके से आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमारा फिटिंग का डायग्राम बनता है। यहाँ पर फर्स्ट में ही मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमने कैपिंग को बिल्कुल फिट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट निकाले हैं, कहने का मतलब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट निकाले हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में हमने एक पॉइंट निकाला है, जो कि बॉल के आर पार होल करके हमने एक पॉइंट दिया है बल्ब का। तो उसका एक न्यूट्रल वायर है जो कि छिला हुआ वायर है, और उसमें हमने दूसरा वायर जोड़ा है जो कि यह भी न्यूट्रल का वायर है, जो कि स्विच बोर्ड तक पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, और ये जो हमने दूसरा वायर लिया है बंडल में से, ये हमारा पॉइंट का वायर है, क्योंकि यहाँ पर एक सीलिंग रोज का पॉइंट लगने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 हमारे नीले कलर के वायर हो चुके हैं, जिनमें हमारे 2 पॉइंटों के वायर हैं, जिस पे हमने कट लगा रखा है, कहने का मतलब काट दिया डायरेक्ट। और हमने यहाँ पर एक वायर पर टेप लगा के रखा है ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल वायर है। ठीक है, अगर आप दूसरे कलर का वायर लेना चाहते हैं तो वह भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी वायरिंग करने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ नीले कलर का वायर हमने क्यों यूज़ लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नीले कलर का वायर काफ़ी मात्रा में था, ब्लैक कलर का वायर हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्यूबलाइट का पॉइंट लगेगा सीलिंग रोज के नीचे। तो अब यहाँ पर मेन जो बात आती है, तो यहाँ पर आप कंप्लीट समझें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 वायर है, एक छोटा वायर है जो कि टेप लगा हुआ है जिस पर, और यहाँ पर 3 वायर हमारे लंबे वायर हैं जो कि स्विच बोर्ड तक पहुँचेंगे। और ये जो छोटा टुकड़ा वायर है हमारा लाल कलर का टेप लगा हुआ है, ये है हमारा न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो सीलिंग फैन का पॉइंट लगेगा उसके लिए हमने एक पॉइंट दिया है, और 2 हमारे इस बरामदे के बाहर लगने वाले हैं पॉइंट, एक ट्यूबलाइट का और एक बल्ब का। तो यहाँ पर 3 पॉइंटों के बाहर हो जाते हैं हमारे 2 हमारे ट्यूबलाइट और बल्ब के, और एक हो जाता है हमारा सीलिंग फैन का। तो कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट हो जाते हैं, और एक हो जाता है हमारा कॉमन न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमने सभी में कॉमन करके यहाँ पर एक वायर को दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे 4 वायर यहाँ पर निकल के आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक कलर के वायर हैं सभी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल का वायर हमने दिया था बाहर की तरफ, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे हम न्यूट्रल में। ठीक है, तो न्यूट्रल में हम किस न्यूट्रल में जोड़ेंगे, जो कि हमारा सीलिंग रोज का, और बाहर की जो कि बॉल के आर पर हमने पॉइंट दिया था बल्ब का, उसका जो न्यूट्रल वायर हमारे निकल के आया है, उसमें हम यहाँ पर इसको जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर आपको बताने वाले। कंप्लीट यहाँ पर देखें ताकि आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट समझ पाए। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल वायर को छील लेना है कुछ इस तरीके से। पहले आपको, अगर सेम वायर से कर रहे हैं एक ही कलर के से, तो आपको न्यूट्रल को देख लेना है कि किस पर आपने चिन्ह मार्क किया है, उससे उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देख लिया ये टेप लगा हुआ वायर, इसको हमने छीला है क्योंकि यही न्यूट्रल वायर है। ठीक है, क्योंकि हमारा सीलिंग फैन और आगे के जो बरामदा है उसके सामने जो पॉइंट लगेंगे उनके लिए भी न्यूट्रल पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो 4 वायर थे उनमें से एक वायर को, छोटे वाले को न्यूट्रल में जोड़ दिया है ताकि एक हमारा न्यूट्रल हो जाए कॉमन वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर आप देखते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको फिट कर देना है, और इन सभी वायरों को आपको लेके जाना है स्विच बोर्ड तक। तो अभी हम यहाँ पर कैपिंग को फिट कर देंगे, और बाकी ऊपर के जो हमारे टुकड़े हैं एल वेंड वगैरह आउटर इंटरनल लगा करके पूरा कंप्लीट फिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से फिट कर देना है। ये हो जाता है हमारा न्यूट्रल वायर, आप यार देख सकते हैं। और बाकी हमारे यहाँ पर हो जाते हैं 3 और 2 5 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनका कैलकुलेशन हो जाता है। इस प्रकार से हमारे टोटल वायर हो जाते हैं 6 वायर, एक कॉमन का वायर, बाकी हमारे 5 पॉइंटों के वायर। तो यहाँ पर हमें इनको आउटर इंटरनल कॉर्नर लगा करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छा दिखने के लिए फिट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं एक होल्डर का पॉइंट। तो यहाँ पर हमने एक होल्डर का पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल वायर को यहाँ पर पहले पहचानेंगे। अगर आपका अलग कलर का वायर है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आप
सेम वायर से कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से करना होता है। आप अपने चिन्ह मार्क के हिसाब से वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से टेप लगा के रखा है। इस वायर को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से छीलेंगे जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से छील लेना है और बंडल में से एक वायर लेना है सीधा। तो आपको कुछ इस तरीके से उसमें जॉइंट करके प्रॉपर तरीके से टेप लगा देना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको टेप लगा देना है। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना है और आपको फोल्ड करके यहाँ पर कैपिंग लगानी होती है। तो कैपिंग को आपको बाद में लगा कर बताएंगे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्विच बोर्ड के साइज़ का नाप कर इसको काट देना है, कट कर देना है, क्योंकि हमारा स्विच बोर्ड तक जितना वायर जाएगा उस हिसाब से आपको इसको कट कर देना है, ठीक है। सभी पॉइंटों को इस हिसाब से करना होता है। और आप पॉइंटों के जो वायर होते हैं उनको थोड़ा लंबा रखें, छोटा ना रखें, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है स्विच बोर्ड लगाते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा अब दूसरा दिन हो चुका है, क्योंकि रात हो चुका था हमें, तो अब हम दूसरे दिन यहाँ पर फिटिंग करने आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने जो हमारा बल्ब का पॉइंट था कुछ इस तरीके से हमने उसको जॉइंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर हमारे लटके हुए हैं अभी भी। यहाँ पर हमारे 4 वायर हैं, एक हमारा कॉमन वायर है न्यूट्रल और 3 हमारे पॉइंटों के वायर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 2 पॉइंटों के वायर हैं, एक हमारा न्यूट्रल वायर है जो कि इस पर टेप लगा हुआ है, और ये हमारा जो कि पंखे का पॉइंट है जिस पर हमने कट लगा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट। और यहाँ पर जो कुंदा है यहाँ पर एक सीलिंग का पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने जॉइंट करके कॉमन वायर को और एक पॉइंट निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं सर्किट वायर, ठीक है। सर्किट वायर क्या होता है, जो कि हमारा स्विच बोर्ड तक लाइट पहुँचेगा। बिजली का बोर्ड जो हमारा होता है उस तक लाइट पहुँचाने के लिए हम सर्किट वायर यूज़ में लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर सर्किट वायर कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा जो नीले कलर का है एक वायर जो कि हमारा न्यूट्रल वायर है, और एक रेड कलर का फेस वायर, और एक पीले कलर का जो हमारा इन्वर्टर वाला वायर है। तो यहाँ पर इस फिटिंग के अंदर हम इन्वर्टर का भी वायर डाल रहे हैं, क्योंकि बाद में इन्वर्टर सेट होएगा तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिटिंग को खोलना नहीं पड़ेगा, आसानी से कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पहले नीचे वाली कैपिंग को फिट करना होता है, क्योंकि ऊपर वाली करते हैं तो दिक्कत आती है थोड़ी, तो आपको पहले नीचे वाली कैपिंग को फिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर एक होल्डर लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक होल्डर का पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर होल्डर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट, और जो हमारा फिटिंग का कैपिंग का काम है वह आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर गेट तक पहुँचा दिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जो कि हमारा था इन्वर्टर का वायर पीले कलर का, वह थोड़ा कम पड़ गया था, तो अब हम यहाँ पर इसमें नीले कलर का वायर जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर चिन्ह मार्क से फिटिंग आपको समझाने वाले हैं। अगर आपके साथ ऐसा जो है हो जाए तो यहाँ पर वायर कम पड़ जाए और काफ़ी वायर बच जाता है, तो आपको कुछ इस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपका माइंड यहाँ पर तेज होता है अगर आप इस प्रकार से फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इन्वर्टर वाले वायर में नीले कलर का वायर जोड़ दिया है, और तो यहाँ पर जोड़ करके हमने इसमें टेप कर दिया है, जो कि हमारा ब्लैक कलर का टेप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्टर का हो गया ब्लैक कलर का टेप वाला, और न्यूट्रल हो गया हमारा नीले कलर का जो कि कट हो रखा है, और रेड कलर का हमारा फेस वाला वायर हो ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मैंने बताया, आप यहाँ पर समझे आगे पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वायर हमारे सर्किट हो चुके हैं, और अब हम यहाँ पर बॉल के आर पार एक होल किया है जिसमें हम पॉइंट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एक वायर लेंगे जिस तरीके से हमने लिया था, और उसको यहाँ पर जॉइंट हमने कर दिया है न्यूट्रल वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जॉइंट कर देना है। उसके बाद में आपको टेप लगा करके कुछ इस तरीके से आपको वायर को फोल्ड करके दीवार के आर पार निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवार के आर पार हमने निकाल दिया है, और हम फिटिंग को लेकर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एमसीबी बॉक्स लगने वाला है, टू वे का एमसीबी बॉक्स लगेगा, क्योंकि ज़्यादा फिटिंग है नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हम इस पर टेप लगा रहे हैं। ये हमारा जो कि हो गया मेन सप्लाई का वायर, ठीक है, जो कि हमारा कमरे का बरामदे का फिटिंग था, उसके लिए हमने यहाँ पर मेन सप्लाई के वायर को अलग कर दिया है, ठीक है, जिसमें हमने रेड कलर का टेप लगा दिया है। और ये हमारा होता है इन्वर्टर का वायर जिस पर ब्लैक कलर का टेप लगा हुआ है, जो कि सिंगल वायर है, ठीक है, सिंगल वायर है, यहाँ पर आप समझे। और ये हमारा होता है जो कि हमने इस पर कट लगाया है, ये हमारा पॉइंट का वायर होता है, जो कि हमने बॉल के आर पार अभी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके से 3-4 वायर हो जाते हैं, एक पॉइंट का न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का। तो कुछ इस तरीके से 4 वायर हमारे यहाँ पर निकल के आ चुके हैं।
और अब आपको थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि हमने यहाँ पर 2 वायर लिए हैं, जो कि नीले कलर का है और रेड कलर का वायर। यही कलर हम यहाँ पर यूज़ में ले रहे हैं, क्योंकि इसी कलर का वायर हमारे पास यहाँ पर है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो मेन जो लाइट आएगा, जो कि मीटर से होकर के आएगा, वो यहीं पर आने वाला है। यहीं पर हम एमसीबी बॉक्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन सर्किट था, उस पर हमने रेड कलर का टेप लगाया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेन सप्लाई देने वाले हैं, जो कि हमारा मीटर से होकर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा कमरे का और बरामदे का जो सप्लाई था, ठीक है, लाइट का, उसको हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। और जो हमारा अलग से वायर लिया था हमने दो, ये जो 2 वायर दिख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से ये हमारे होते हैं मेन सप्लाई के वायर, जो कि एमसीबी में से लगेंगे, इनपुट वाले वायर हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा आउटपुट रहेगा वो हमारे इन फोल्ड वायरों में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा मेन सप्लाई का वायर है, जो मीटर से होकर के आएगा, उस पर हम टेप लगाएंगे अलग से, ठीक है, जिससे हमको पता रहे कि ये हमारा मेन सप्लाई के वायर हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम अलग रेड कलर का टेप लगा देंगे, क्योंकि इस पर सेम कलर रहता है, रेड कलर का और नीले कलर का, ठीक है। तो हमारे 2 कलर के वायर हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर तो कुछ चिन्ह मार्क करके ही हम यहाँ पर वायरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो हमारा मेन सप्लाई का वायर है, जो मीटर से होकर के आएगा, उस पर हमने ब्लैक कलर का टेप लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा गौर से समझें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आता है समझने में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कि हमारे छोटे बड़े वायर हैं, उनको टेप लगा करके बॉल के आर पार निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने बॉल के आर पार इनको निकाल दिया है, और आपको कैपिंग को ठीक तरीके से फिट कर देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगा रहे हैं, जो कि दो कटिंग का हमारा एमसीबी बॉक्स है, क्योंकि ज़्यादा लोड तो यहाँ पर है नहीं। आप ग्राहक ने बताया था, क्योंकि ज़्यादा लोड है नहीं, इस वजह से आप छोटा एमसीबी बॉक्स ही लगा सकते हो। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और यहाँ पर वायर की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमने 1.5 mm का वायर यूज़ में लिया है, जिससे आप आसानी से कूलर वगैरह चला सकते हो, इस्त्री वगैरह, लेकिन हीटर वीटर नहीं चला सकते। हीटर का जो पॉइंट होता है वो अलग से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोटेक कंपनी का हमने यहाँ पर एमसीबी यूज़ में लिया है, जो कि हमारा यहाँ पर 16 एम्पियर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो छोटे वाले वायर हैं, जो इनपुट वाले हैं, उनको ऊपर की साइड लगाया है, और जो आउटपुट वाले वायर हैं, जो कि हमारा एक तो कमरे के लिए, बरामदे के लिए सप्लाई जाएगा, और इस होल में से होकर के जो लाइटिंग है, उसके लिए भी हम यहाँ से एमसीबी से ही बंद होना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ से होकर के एमसीबी बॉक्स से ही हमने लाइट बॉक्स के लिए सप्लाई दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर सीलिंग रोज लगा दिया, जो कि बरामदे का था, जहाँ पर सीलिंग फैन लगेगा, उसके लिए हमने सीलिंग रोज लगा दिया है, और उसको होल करके आर पार और बाहर की तरफ फ्रंट साइड में हमने जो हमारे वायर हैं उनको निकाल दिया है, ठीक है। अब हम उनको बाद में देखेंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पर अपना जो स्विच बोर्ड है उसके वायरों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 वायर हैं हमारे, नीले कलर का है, लाल कलर का है और पीले कलर का है, जो कि हमारे पीछे वाले कमरे में से होकर के निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये 3 वायर किसके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वायर ये जो कि निकल के आ रहे हैं होल में से होकर के, ये हमारे कमरे के सर्किट के वायर हैं, ठीक है। कमरे के वायर हैं कहने का मतलब कमरे की सप्लाई के, ठीक है। और अभी यहाँ पर हमने इस बॉक्स को लगा दिया है, और तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे टेप लगा हुआ वायर है, ये हमारा जो कि स्विच बोर्ड से होकर के एमसीबी बॉक्स तक गया है, वह वाला सर्किट वायर है, ठीक है। और ये हमारा होता है जो कि कमरे में से होकर के निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर जो कि नीले कलर के वायर हैं, उनमें से हमारा एक न्यूट्रल वायर है, उसको हम यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा टेप लगा हुआ वायर है, वो हमारा न्यूट्रल का वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कमरे वाला सर्किट का न्यूट्रल था और स्विच बोर्ड से एमसीबी बॉक्स तक जो हमने न्यूट्रल पहुँचाया था, उनको आपस में जॉइंट कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब आपस में जोड़ देंगे न्यूट्रल को स्विच बोर्ड के अंदर ही, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से जोड़ देना है, और फेज़ वायर को भी आपको जोड़ देना होता है, और इन्वर्टर वाले वायर को भी जोड़ देना होता है। और उसको अगर आप इन्वर्टर बोर्ड में कनेक्शन करना चाहते हो तो आप उसको यूज़ में ले सकते हो, अन्यथा आप उसको कैपिंग के अंदर डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन्वर्टर सेट होएगा तब आप उसमें कनेक्शन कर सकते हो इन्वर्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फेज़ वायर को लगा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और न्यूट्रल वायर को भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। आप इस बोर्ड की वायरिंग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इसकी वायरिंग की है।
तो न्यूट्रल फेज़ को लगा दिया है। अब हम बारी बारी से सभी पॉइंटों को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एक गांठ लगा हुआ वायर है जो कि सीलिंग फैन का पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसमें गांठ लगा दिया है ताकि हमें पता रहे कि ये सीलिंग फैन का पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी पॉइंटों को लगा देंगे जितने भी हमारे यहाँ पर पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कंप्लीट हमारे यहाँ पर कितने पॉइंट बनते हैं। हमारे यहाँ पर बनते हैं 3 2 5 6 पॉइंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट बन जाते हैं, क्योंकि हमारा एक बॉल के आर पर हमने किया था राइट साइड में जो स्टार्टिंग में आपको बताया था वह वाला, और एक सीलिंग रोज का ट्यूबलाइट का 2, और उसके बाद में हमारा होता है एक बल्ब का जिस पर हमने सीधा ही निकाला था सीधा पट्टी पर। तो 3 एक कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, और एक हो गया हमारा सीलिंग फैन का, और 2 हमारे जो बरामदे के बाहर लगेंगे उस हिसाब से। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर 6 पॉइंट हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा स्विच बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेड कलर का टेप लगा हुआ है जिन 2 वायरों पर, ये होते हैं हमारे जो फिटिंग का सप्लाई का वायर होता है। फिटिंग के मेन फिटिंग के जो वायर होते हैं हमारे 2 वायर हैं वह जिस पर रेड टेप लगा हुआ है, और यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर ब्लैक टेप लगा हुआ है। ये हमारे होते हैं जो मीटर से होकर के हमारा सप्लाई एमसीबी बॉक्स में जाएगा और एमसीबी बॉक्स से होकर के हमारा फिटिंग में पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो हमारी टेप लगी हुई है उसको आपको हटा देना है सभी वायरों में से, और ये हमारा होता है पॉइंट का वायर जो कि यहाँ पर हमने बरामदे में से होकर के आर पार निकाला था। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये होल्डर का पॉइंट निकाला था हमने, जो कि होल में से बरामदे में से होल को आर पार करके निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है। ब्लैक कलर का टेप लगा हुआ है वह हमारा मेन सप्लाई का वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई एक होल किया है और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कैपिंग को फिट किया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर लेट के लिए एक पॉइंट निकाला है जो कि हमने बल्ब का पॉइंट जिसमें दे दिया है, और उसके लिए हमने रेड कलर का वायर यूज़ में लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के दोनों वायर हमने यूज़ में लिए हैं। और एक यहाँ पर आपको मैं थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर आप देखते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक होल किया है जिसमें से हम जो हमारा मेन सप्लाई का वायर है उसको यहाँ पर मैं उसकी तरफ निकाल दूँगा, बॉल के आर पार निकाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कि हमारे पॉइंट के वायर थे रेड कलर के उसको यहाँ पर मैंने न्यूट्रल वायर में जॉइंट कर दिया है, जो कि मुझे पता था यहाँ पर टेप लगा हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने न्यूट्रल में जॉइंट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूट्रल में तो जॉइंट हो रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा रेड कलर का वायर था, ठीक है, पॉइंट का जो कि लेट का पॉइंट था, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से सेट किया है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको कट करके इसमें नीले कलर का वायर जोड़ दिया ताकि स्विच बोर्ड तक जाने तक ये नीले कलर का ही रहे, और नीले कलर के क्योंकि हमारे पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर का टेप लगा हुआ है सिंगल वायर पे जो कि हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने कंप्लीट फिटिंग को फिट कर दिया है, और हमारे स्विच बोर्ड के लिए भी वायर निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हमने जो आर पार जो अपना मेन सप्लाई का वायर था उसको भी मैंने निकाल दिया है, और कुछ इस तरीके से हमने कैपिंग को फिट कर दिया ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेप जो कि 2 वायर हैं हमारे टेप लगा हुआ है वो हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं। उसके बाद में 2 पॉइंट हैं हमारे जिन पर हमने कुछ भी लगा के नहीं रखा है, सादे वायर हैं, और जिस पर हमने रेड कलर का टेप लगा के रखा है सिंगल वायर पे वह हमारा इन्वर्टर का वायर है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं, और इस स्विच बोर्ड को यहाँ पर हम फिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इसकी वायरिंग समझें पहले, उसके बाद में इसको फिट करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसकी वायरिंग की है। फेज वायर दे दिया है सभी स्विचों में, उसके बाद में हमने एक एक स्विच से एक 5 पिन सॉकेट को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो और न्यूट्रल भी यहाँ पर हम देने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने लगा दिया है पॉइंट के वायर को, तो हमने यहाँ पर दोनों पॉइंटों के वायर को लगा दिया है। आपको भी ऐसा ही करें तो आसानी रहेगी, ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कि हमारे मेन सप्लाई के वायर हैं उनको कुछ इस तरीके से टेप को हटा करके और न्यूट्रल वायर को जॉइंट कर देंगे। आप फेज़ वाला भी कर सकते हो पहले। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 5 पिन सॉकेट में से होकर के दूसरी वाली 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल वायर को जॉइंट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर आसानी से लगा दूँगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर मुझको नहीं आएगी। उसके बाद में जो हमारा फेज़ वाला वायर है मेन सप्लाई का, उसको यहाँ पर स्विच के जो जितने भी टर्मिनल है जिसमें हमारा फेज़ का कनेक्शन जा रहा है उसमें मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, और ये होता है हमारा इन्वर्टर वाला वायर। इसको हम यहाँ पर फोल्ड करके इस स्विच बॉक्स के अंदर ही डाल देंगे और इसको सेट कर देंगे, ठीक है।
अब आ चुके हैं हम बरामदे के फ्रंट साइड पे। कहने का मतलब जो ये जो मकान है इसका फ्रंट साइड है उसकी तरफ हम आ चुके हैं, जिस साइड में हमने 2 पॉइंट निकाले थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कि 2 पॉइंट निकले हुए हैं, एक वायर पर टेप लगा हुआ है जो कि हमारा न्यूट्रल कॉमन वायर है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से वायर आपको निकालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7x4 का बोर्ड लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको लगाना होता है 7x4 के बोर्ड को। तो यहाँ पर हमने कॉमन को लूपिंग करके कुछ इस तरीके से एक पॉइंट के लिए और दूसरे पॉइंट के लिए निकाल दिया है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से निकाल देना होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाल करके इनको छील लेंगे ठीक तरीके से, ताकि हमारा जो पॉइंट का वायर है और सीलिंग रोज का वायर है वो आसानी से लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको छील लिया है और अब हम यहाँ पर लगाएंगे होल्डर और सीलिंग रोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग रोज होल्डर लग चुके हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने वायरों को निकाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगेगा तो हम थोड़े लंबे वायर यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम पेच में यहाँ पर नहीं लगाते हैं कभी साइड में, और आप यहाँ पर आसानी से वायर में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ट्यूबलाइट बल्ब फिट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बारिश आ रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, हमारी सप्लाई लाइट को चेक करेंगे फिटिंग को, कि हमने फिटिंग को ठीक तरीके से किया है नहीं किया है। तो अभी यहाँ पर हम टेम्परेरी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि अभी ग्राहक मीटर में तो इसको लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच बोर्ड में अभी लाइट नहीं आई है हमारी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीबी को ऑन करते ही यहाँ पर हमारी फिटिंग में लाइट ग्लो करना शुरू हो गई है। कहने का मतलब लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हम नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि सभी स्विच बोर्ड में लाइट आई है कि नहीं आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्विच बोर्ड में लाइट आ चुकी है। ट्यूबलाइट का पॉइंट भी हमारा ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। और अभी यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जो कि स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट दिया था, वह ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर इसको जलाएंगे तो जल जाएगा और बुझाएंगे तो ये बुझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा लाइट वाला स्विच बोर्ड है इसको भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी प्रॉपर लाइट आ चुकी है, आप समझ सकते हैं वायरिंग के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बल्ब को जला के दिखाऊंगा, जो कि हमने बॉल के बरामदे के आर पार निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जो हमारा पॉइंट है ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा और आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत वायरिंग करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाहर वाला पॉइंट है, बरामदे के बाहर हमने निकाला था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।